हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है सीएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो चलिए आज का रेलवे सामान्य अध्ययन जो सभी एएलपी और ग्रुप डी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी डैश को है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु के है। उपनिषद डैश पर पुस्तकें हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दर्शन। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व हेतु डैश को नामित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा महाकाश्यप। महावीर का जन्म जनतांत्रिका ज्ञात्रक नामक क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था। जौन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ कैवल्य है। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर डैश का शासक था, तो इसका आंसर होगा नंद वंश का शासन था। डैश नदी के किनारे प्रसिद्ध हाइड्रोस्पीस का युद्ध पोरस एवं सिकंदर के मध्य हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा झेलम नदी के किनारे हुआ था। मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र को पहली बार डैश ने जीता था, तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से जीती है। डैश देवता की उपासना तमिलों में सबसे पहले शुरू की गई थी, तो इसका आंसर होगा मुरुगन को किया जाता था। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग कनिष्क ने प्रारंभ किया था। संगम काल में मंत्रियों को डैश कहा जाता था, तो इसका आंसर अमोचार कहा जाता था। उज्जैन का प्राचीन नाम डैश था, तो इसका आंसर हो जाएगा अवंतिका। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा डैश इंडो ग्रीक ने चलाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदू यूनानियों ने चलाया था। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को डैश ने प्रतिपादित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा एस चंद्रशेखरन ने। डैश हरा प्रकाश को उत्सर्जित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वरुण ग्रह। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक विद्वान डैश ने किया था, एराटोस्थनीज ने किया था। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण सूर्य और चंद्रमा का आकर्षक शक्ति है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा है। हमारी पृथ्वी 360 देशांतरों में बटी हुई है। ग्लोबल पर कुल अक्षांश रेखा की संख्या डैश होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 180 होती है। प्रधान मध्याह्न रेखा डैश लंदन से गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीनविच से गुजरती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन डैश को होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 जून को होता है। कक्र रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र को डैश कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय कहते हैं। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी प्रधान डैश पर होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा देशांतर। मकर संक्रांति को सूर्य की किरण मकर डैश पर लंबवत पड़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मकर रेखा। किसी प्रदेश के अक्षांश के कोणीय दूरी को भूमध्य रेखा से मापी जाती है। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जम्मू कश्मीर में डैश है, तो इसका आंसर हो जाएगा चन्नानी नसरी सुरंग। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम डैश का गठन 1989 में हुआ था, तो इसका आंसर होगा त्रिशंकु सरकार का। फखरुद्दीन अली अहमद ने डैश कार्यकाल के दौरान सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए थे। संविधान के डैश के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 के द्वारा। विश्व के किसी भी देश का सर्वाधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले डैश थे, तो इसका आंसर होगा मोरारजी देसाई थे। संसद में डैश समय को दोपहर का 12 बजे के बाद समय होता है, तो इसका आंसर होगा शून्यकाल। एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होनी आवश्यक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता डैश में दी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 में दी गई है। संविधान की कुंजी डैश को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को कहा जाता है।
भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता डैश करता है, तो इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय डैश थे, तो इसका आंसर होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सांप्रदायिक दायित्व निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में डैश 1909 के डैश के द्वारा हुई थी, तो इसका आंसर होगा मिंटो मालो के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका आंसर होगा महासभा करता है। संविधान का अनुच्छेद 19 के क डैश से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि डैश पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि पर आधारित है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की स्थापना 1970 में प्रारंभ किया गया था। बादामी क्रांति का संबंध डैश मसाले के उत्पादन एवं नियतांक में वृद्धि से है। डैश का संबंध समग्र बागवानी विकास शहद उत्पादन से है, तो इसका आंसर होगा सुनहरी क्रांति। गरीबी हटाओ के नारे के अंतर्गत वर्ष 1975 में डैश कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, तो इसका आंसर होगा 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। भगवती समिति का संबंध डैश से है, तो इसका आंसर होगा बेरोजगारी से है। सेबी को डैश की सिफारिश के आधार पर 30 जनवरी 1992 को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा SS दुबे। भारत डैश की स्थापना जुलाई 1964 में की गई थी, तो इसका आंसर होगा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जुलाई 1924 में की गई थी। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना डैश करता है, तो इसका आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना डैश में हुआ था, तो इसका आंसर होगा 1951 में हुई थी। एन्नौर नया नाम कामराज बंदरगाह देश का पहला नियमित बंदरगाह है। डैश सबसे गहरा बंदरगाह है, तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है। भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1961 को हुई थी। भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1961 को हुई थी। मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर डैश बनता है, तो इसका आंसर होगा वास्तविक और उल्टा बनता है। आँख का रंग डैश पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर होगा आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। मानव नेत्र की प्रकाश संवेदी कोशिका शंकु डैश रंग को पहचानती है, तो इसका आंसर होगा शंकु को पहचानती है। मानव नेत्र की प्रकाश संवेदी कोशिका क्षर रॉड डैश को पहचानती है, तो इसका आंसर होगा प्रकाश की तीव्रता। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर डैश तक रहता है, तो इसका आंसर है 1/10 सेकेंड तक रहता है। चलचित्र में प्रति सेकंड डैश दिखाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 24 चित्र दिखाया जाता है। डैश परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा बनता है, तो इसका आंसर होगा इंद्रधनुष। डैश की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, तो इसका आंसर होगा काली रंग। नाइक्रोम डैश का मिश्रण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। प्राकृतिक चुंबक डैश होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लौह ऑक्साइड Fe3O4। हाइड्रोलिक ब्रेक डैश के नियम पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पास्कल के नियम पर आधारित है। जब बर्फ पानी पर तैरती है, तो उसके आयतन का डैश पानी ऊपर रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/10 भाग। लोहा डैश पर तैरता है, पानी पर तैरता है। समुद्र की लहर को शांत करने के लिए डैश गिराया जाता है, तो उसमें तेल गिराया जाता है। हाथी सिंह मंदिर
अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। टावर ऑफ साइलेंस डैश में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। पनामा नहर अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर को जोड़ती है। कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य डैश से जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर है कावेरी जल विवाद से जुड़ा हुआ है। पुष्कर झील डैश में स्थित है, तो इसका आंसर होगा अजमेर में स्थित है। महानदी नदी की उत्पत्ति डैश से होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। महानदी नदी पूर्व दिशा में बहती है। सांची का स्तूप डैश ने बनवाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक ने बनवाया था। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क में है। 8वां विश्व तमिल सम्मेलन तंजावुर में हुआ था। काली मिट्टी डैश के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है, तो इसका आंसर होगा कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी है। अंतरिक्ष यात्री को डैश लगता है, तो इसका आंसर होगा काला लगता है। भारतीय सेना का नया आधार गीत मेरा भारत महान। गीत सेठी डैश का खिलाड़ी बिलियर्ड्स का खिलाड़ी है। संयुक्त राज्य अमेरिका का डैश टेनिस खेल के सर्वोच्च खिलाड़ी हैं पीट सम्प्रास। जापान की करेंसी डैश कहलाते येन कहलाती येन। चीन डैश का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है जम्मू कश्मीर। प्रमुख हिंदू तीर्थस्थल अमरनाथ गुफा डैश में स्थित है, तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। मथुरा संग्रहालय में डैश कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। प्राचीन भारत का महान व्याकरण लेखक पतंजलि डैश के समकालीन थे, तो इसका आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राजा डैश था, तो इसका आंसर होगा सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा डैश में बनाई गई है, कुषाण काल में बनाई गई थी। इलाहाबाद के स्तंभ लेख डैश समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी, तो इसका आंसर होगा हरिसेन। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण डैश में हुआ था, तो इसका आंसर होगा 4th शताब्दी में हुआ था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध डैश थे, तो इसका आंसर हो जाएगा कालिदास। गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों की बराबरी थी। अजंता की गुफा में चित्र डैश के काल का है, तो इसका आंसर है गुप्त काल का। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है, तो इसका अशोक कहा जाता है। एलोरा गुफा का निर्माण डैश ने करवाया था, तो इसका आंसर होगा राष्ट्रकूट ने करवाया था। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जौन मंदिरों को वस्तुपाल एवं तेजपाल द्वारा बनाया गया था। महाबलीपुरम के 5 रथ पल्लव राजवंश काजीपुरम कैलाश मंदिर नरसिंहवर्मन के आदेश पर निर्मित हुआ। भारत के विदेशी विनिमय संचयक प्रतिरक्षण पर भारतीय रिजर्व बैंक है। शेयर घोटालों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच हेतु जानकी रमन समिति गठन की गई थी। विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन कब हुआ था? 1995 में हुआ था। भारत में अनवरत योजना डैश 1978 में 1983 अवधि के लिए बनाई गई थी। भारत की राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का संप्रदाय भारत की राष्ट्रीय आय में डैश का सर्वाधिक योगदान है, तो इसका आंसर है तृतीयक। भारत में रत्न एवं आभूषणों के निर्माण में तरासे हुए डैश का सर्वाधिक है हीरे का अंश।
कपड़ा उद्योग भारत को अधिकतम उद्योग है। कपड़ा उद्योग भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है। चीन विश्व का वह प्रथम देश है जिसने आधिकारिक रूप से परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया। विश्व का सबसे महंगा शहर टोक्यो है। विश्व का सबसे महंगा शहर टोक्यो है। भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट HDR अप्रैल 2002 में जारी की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव योजना आयोग के सचिव अर्थात प्रधानमंत्री होता है। भारत में डैश प्रणाली है तो इसका आंसर है प्रोगामी कर प्रणाली। भारी जल का डैश भार होता है 20 होता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। गर्म करने पर जल का घनत्व नहीं घटता है। गर्म करने पर जल का घनत्व नहीं बढ़ता है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। डैश को चिकित्सक शास्त्र का जनक कहा जाता है। हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। मनुष्य के संदर्भ के अध्ययन में एक हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सक शास्त्र का जनक कहा जाता है। मनुष्य के संदर्भ के अध्ययन को कैलोलॉजी कहते हैं। मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण डैश में होता है तो इसका आंसर है छोटी आंत में। प्रथम डैश का जन्म 1978 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था तो इसका आंसर है परखनली शिशु का जन्म 1978 में इंग्लैंड में हुआ था। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से मीथेन होता है। इंद्रधनुष में डैश रंग होता है तो इसका आंसर होगा 7 रंग होता है। डैश लोहा का सूक्ष्म रूप इंद्रधनुष में 7 रंग देता है तो इसका आंसर होगा पिटुआ लोहा। प्लेटिनम धातु को सफ़ेद सोना कहा जाता है। लिथियम सबसे हल्का और सोडियम सबसे भारी धातु है। प्लेटिनियम धातु को सफ़ेद सोना कहा जाता है। डैश एक तरल धातु तथा पारा एक तल धातु है तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। समुद्र की गहराई का पता लगाने में सोनार का प्रयोग किया जाता है।